किंगडम फंगी। अच्छा, ये वाला थोड़ा ब्लर दिख रहा है, क्वालिटी आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे भी ब्लर ही है, नो प्रॉब्लम। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। तो किंगडम फंगी जो है वो मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में बहुत सारा डाइवर्सिटी, लाइक अलग अलग तरह के मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मशरूम प्लस टोड स्टूल, फंगी में आते हैं। मस्टर्ड लीफ पे जो वाइट स्पॉट होता है वो एक पैरासिटिक फंगस से होता है। ये एनसीईआरटी इंट्रो में दे रही है, ये इंट्रो वाला पार्ट। फंगी जो है वो कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह पाया जाएगा, हर जगह नहीं मतलब मैक्सिमम जगह। ऑकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल्स तक पे फंगी पाया जाता है। प्रीफर टू ग्रो, कहाँ फंगी ग्रो करेंगे? वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड प्लेस, तभी तो फ्रिज में रखते ही फंगी नहीं ग्रो करता और खाना बच जाता है। कि फूड इन रेफ्रिजरेटर दिया भी है। सॉरी। ईस्ट के बारे में बात हो रही है, तो ईस्ट तो यूनिसेलुलर है जो कि ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। ईस्ट एक्सेप्ट ईस्ट, यानी ईस्ट ही बस यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फिलामेंटस हैं। ईस्ट ऐसे गोला गोला फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर है। फिलामेंटस बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हाइफा बोलते हैं। फिलामेंट होगा तो उसमें हाइफा होगा, ओके। और नेटवर्क ऑफ हाइफे जब मिल जाएंगे, ये एक एक हाइफा है और नेटवर्क मिलके क्या बनाएंगे, इसको बोलेंगे माइसीलियम। डन है। माइसीलियम भी दो तरीके के, एक माइसीलियम में वॉल है, ये माइसीलियम, और एक माइसीलियम में वॉल नहीं है। तो जिसमें वॉल है, जिसमें सेप्टा है, वॉल को सेप्टा बोला जा रहा है। सेप्टे क्रॉस वॉल इन हाइफे, ये वॉलिन है। और सिनोसिटिक हाइफे, सम हाइफे कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स, ट्यूब्स की तरह है, ऐसे ऐसे। वॉल है ही नहीं तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस थोड़ी होगा, ट्यूब है, वॉल है ही नहीं, तो कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब ऐसा एक ट्यूब है, बहुत सारा न्यूक्लियस है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, तो सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेप्टा जिसमें आ जाएगा वो यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड या सेप्टा रहेगा। सिनोसिटिक जिसमें कुछ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब वाले हाइफा होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सॉरी। फंगी कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम फंगी में। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ये तुरंत पूछेगा कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें ग्रेट डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में, तो याद रखना है किंगडम फंगी है। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड रॉटन फ्रूट, ओके। कॉमन मशरूम हम जो खाते हैं, टोड स्टूल और मशरूम, वो भी फंगी ही है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड लीफ पे जब खराब हो जाता है तो वाइट वाइट धब्बे दिखते हैं। सॉरी सॉरी। तो जो वाइट स्पॉट जो दिखते हैं मस्टर्ड के लीव्स पे, वो एक पैरासिटिक फंगस के वजह से होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर फंगी है जैसे कि ईस्ट, ईस्ट का यूज होता है किस चीज़ में? ब्रेड और बियर बनाने में, ये बीबी से याद कर लो, ईस्ट बीबी, ब्रेड एंड बियर। दूसरे फंगी डिजीज करते हैं प्लांट और एनिमल में। वीट, अब यहाँ पे एक दिया है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। वीट में रस्ट कॉज करता है कौन? पक्सीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से हमको एंटीबायोटिक मिलती है। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट। स्लॉथ बियर एनिमल है जिसपे फंगी मिल जाता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। फिर एनसीईआरटी बोलता है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? इसीलिए कि वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस वाला जो कंडीशन है वो अवॉइड किया जा सकते हैं। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अब बोल रहा है कि ईस्ट का एक्सेप्शन लेके विच आर यूनिसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर है। फंगी आर फिलामेंटस, फंगी फिलामेंटस होते हैं, ऐसे ऐसे फिलामेंटस होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा। तो हाइफा को ये बोल रहा है कि हाइफा लॉन्ग होंगे, स्लेंडर होंगे, थ्रेड लाइक होंगे। वो बोलता है ना हाइफा आर ए बी सी डी, चूज द 1 2 3 3 4 ऐसे। नेटवर्क ऑफ हाइफा को माइसीलियम बोलते हैं। कुछ हाइफा कंटिन्यूअस ट्यूब्स होते हैं जो फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे ट्यूब्स होंगे। ये ऐसे ऐसे बता रहे ना, ये एक एक ट्यूब है, ऐसे ऐसे। तो
मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे क्योंकि वॉल है ही नहीं, सेप्टा है ही नहीं, तो इनको सिनोसिटिक हाइफे बोला जाता है। नो सेप्टा नो वॉल। कुछ के पास सेप्टा होगा या क्रॉस वॉल होगा इनके हाइफे में, ऐसे है। अब ऐसे ऐसे वॉल है तो यूनिसेलुलर होंगे। सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंगी का सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक एंड अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। यहाँ पे हम पैरासाइट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल डन है। सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन अलगी के साथ एसोसिएशन है किसका? फंगी का, ऑफ कोर्स टॉपिक फंगी है। माइकोराइजा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंगी, फंगी पढ़ रहा है, तो दो तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सेप्रोफाइट डेड वाले को खाएंगे। मोस्ट फंगी, सबसे ज़्यादा फंगी है सेप्रोफाइट। ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। यही लिखा है ये वाला पैराग्राफ। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस इज कॉल्ड सेप्रोफाइट। डिपेंड करते लिविंग प्लांट एनिमल पे पैरासाइट। और सिम्बायोंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। अगर वो अलगी के साथ में है तो लाइकेन, अलगी प्लस फंगी का रिलेशनशिप लाइकेन कहलाता है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट प्लस फंगी माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंगी, रिप्रोडक्शन पे आ गए। टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, तीनों है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कटा है वैसे, या थोड़ा मैनेज करना है ये इस वाले वीडियो में। रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। ए सेक्सुअल में क्या आ जाएंगे? ए सेक्सुअल में स्पोर्स बन जाएंगे, जैसे कि कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जू स्पोर, 3 तरह के स्पोर दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, तो यहीं से सवाल आएगा। सॉरी, ए सेक्सुअल स्पोर कौन से? कोनिडिया स्पोर, एंजियो स्पोर, जू स्पोर पूछेगा कि। और सेक्सुअल कौन से? ओ, एस्को, बेसिडियो। ए बी याद करो, ए और बी सेक्सुअल है। ओ स्पोर से याद करो ओगोनियम, वो जो फीमेल में रहता है, ओवा, तो सेक्सुअल है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी होते हैं उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और किंगडम फंगी का डिवीजन का बेसिस क्या है? ये नीट में पूछा आई थिंक। बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम फंगी, तो 3 बेसिस है। मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, और एक चौथा ऑप्शन था ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कर लोगे भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे दिखाई दिया कि पैरासाइट, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइट, मोस्टली सेप्रोफाइट है, तो न्यूट्रिशन नहीं है। ऑप्शन में था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम पे कि वो सिनोसिटिक है, सेप्टा है या सेप्टा नहीं है। स्पोर कैसा बन रहा है, ये एसेक्सुअल या सेक्सुअल। फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प आगे आएगा। अब सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, तीसरा है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट पास आएंगे। ये 2 है, ये प्लाज्मोगैमी हो गया, ये फ्यूजन हो गया, n+n स्टेज बन गया, ये n+n 2। n+n 2n क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूज नहीं है, डाई कैरियोन स्टेज बन गया। 2 या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल गैमेट पास आएंगे। कैरियोगैमी में फ्यूजन होगा, ये n+n है ना, ये 2n बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एरो करके कैरियोगैमी 2n बना है। फिर इसमें मियोसिस होगा तो ये बन गया फ्रूटिंग बॉडी, और मियोसिस होगा तो जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। फिर मतलब ये आगे चल के डेवलप करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगी तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, नहीं, फिर ये अलग स्पोर बन जाएगा n। और यहाँ पे लिखा है कि ये जो डाई कैरियोन स्टेज है, ये एरो 2 और 3rd वाले में दिखता है, एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस में। ओके, यहाँ पे देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, जिसको कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर या जू स्पोर कहेंगे, ये वाला। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 है, ओ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज में, फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 स्टेप। प्लाज्मोगैमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस, यहाँ पे फ्यूज करता है ना, ये न्यूक्लियस फ्यूज किया।
फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर। फिर जाइगोट जो बनेगा, अगर उसमें मियोसिस हो जाएगी तो एक हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। अब व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, इधर ही चलते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफा कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टूगेदर एंड फ्यूज, दो हाइफा ऐसे आके फ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे से। कुछ फंगी में फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, जैसे हम लोग में ये दो फ्यूज किए, ये 2n हो गए। लेकिन कुछ में फ्यूज नहीं करेंगे, पास आएंगे बस n+n वाला स्टेज जो यहाँ पे हुआ है, ये पहले पास आया है और कुछ देर तक रहेंगे। हाउएवर इन अदर फंगी जैसे कि एस्को और बेसिडियो, एस्को सेकंड का है, बेसिडियो थर्ड का है। पहला पे फाइकोमाइस्टिस है और 4 पे ड्यूटरो है। तो 2 और 3 में इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n फॉर्म होता है, उस कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल, कहाँ गया, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। लेटर कुछ समय तक डाइकैरियोन स्टेज ही रहता है। फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस, मियोसिस होगा तभी तो स्पोर बनेगा। अभी बताया ना, स्पोर फ्रूटिंग बॉडी से बनता है, यानी मियोसिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ये इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एक मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी, ये 3 बेसिस हैं किंगडम फंगी को डिवाइड करने के लिए। और कुछ बेसिस नहीं हो बोलेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटाट, ये सब नहीं, 3 ही है जो कि एनसीईआरटी में लिखा है। तो फाइकोमाइस्टिस नेक्स्ट वीडियो।